नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज की क्लास करने के लिए तैयार होंगे। रेडी हैं? सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम इससे पहले भी क्लास कर चुके हैं और हमने 1 वीक और 2 वीक के प्लान के बारे में डिस्कशन किया कि कैसे 1 ईयर और 2 ईयर की हम तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया कि 3 मैंने क्लासेस की। एक जॉब के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, 1 साल का टाइम टेबल क्या होना चाहिए और 2 साल का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हम गुरुकुल में बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सी नई नई चीज़ें कर रहे हैं और गुरुकुल 2 ईयर बैच हम 12 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही रेडी होंगे। गुरुकुल में हमने अभी हाल में चीज़ों को और कॉन्क्रीट किया है। अब हम शायद नॉर्थ इंडिया के इकलौते इंस्टीट्यूट बनने जा रहे हैं जहां पर अब हम वहीं रीडिंग रूम की फैसिलिटी और सारा जो करिकुलम है हम कैंपस के अंदर ही देने जा रहे हैं। तो गुरुकुल की परंपराएं लगातार हमें रिच कर रही हैं, हमें बहुत अच्छे से लेके चल रही हैं। तो गुरुकुल में स्टडी करने वालों के लिए 1 वीक का यूपीएससी प्लान। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो हमने स्टूडेंट के साथ किया कि हम वीक टू वीक का प्लान दे रहे हैं। इस हफ्ते आपको क्या करना है, इस हफ्ते आपको क्या करना है। उजांक मेंटरशिप की शुरुआत हुई जहां पर मैंने इन्हीं सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इससे फीडबैक सिस्टम बड़ा अच्छा बन जाता है। फीडबैक सिस्टम कितने लोग अवेयर हैं मुझे कमेंट करके बताएं। स्टडी में फीडबैक सिस्टम क्या होता है, कितने लोग जो है इस बात को लेकर बहुत अवेयर हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक सिस्टम इन स्टडीज। अगर कोई है तो मुझे कमेंट कर सकता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए मुझे बताएं फीडबैक सिस्टम को आप क्या जानते हैं, क्योंकि अभी आज जो मैं गुरुकुल के लिए 1 वीक का यूपीएससी प्लान लेकर आया हूँ, इसमें 2 सब्जेक्ट, एक स्टैटिक सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री और एक डायनेमिक सब्जेक्ट यानी इकोनॉमी, इन दोनों के पॉइंट्स लेकर आया हूँ। आप लोग अगर इसको लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से ये हम आसानी से चल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। लेट्स स्टार्ट। एनीबडी? ओके। तो फीडबैक सिस्टम ये होता है कि जब हम किसी टारगेट को पूरा करते हैं, यानी हम कोई टारगेट बना रहे हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद हम उसको एज इट इज़ वहाँ पर उसको देखना चाहते हैं, हम उसको करते हैं, तो उसको हम लोग फीडबैक सिस्टम कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमने टारगेट पूरे किए थे, यानी टेस्ट हमने लिया और हमने सेम उन्हीं टॉपिक्स को रिवर्स मोड में जाकर पढ़ने की कोशिश की, तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें हमारी मैनेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। राइट तो हमारा ये फीडबैक सिस्टम क्या है, इसको जरा देखते हैं। तो अब हम वीक प्लान के बारे में बात करेंगे, आप लोग चाहो तो लिख लो। सपोज दैट 25 तारीख है आज, तो आज से मैं आपके कुछ जो है वो सेगमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे किसी ने कहा कि कोर्स नहीं ले सकता, तो लिख लो ना क्या पढ़ना है। तो 25 तारीख है, तो हम इस वीक क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे एक होता है हमारा लेक्चर प्लान और एक होता है हमारा लेसन प्लान, यानी टॉपिक एंड सब टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे। फिर इस पर हमें टेस्ट देना है और इस टेस्ट देके इसका रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है। राइट तो चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे आज का दिन है तो एक टारगेट हम उठा लेते हैं कि आज हम ब्रिटिश सुप्रीमेसी और यूरोपियन कंपनीज एंड इंडियन रूलर, इसके बारे में बात करें, यानी यूरोपीय कंपनी और भारतीय शासकों पर ब्रिटिश आधिपत्य। राइट तो इसके बारे में बात करेंगे, कैसे जो है अदर यूरोपियन कंपनी पर धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपना बना लिया। मॉडर्न इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले एंग्लो फ्रेंच वॉर, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, ठीक है, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट और बंगाल, यानी बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्य के विजय के परिणाम। राइट तो ये टॉपिक्स हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो ये हो गया हमारा मेन कोर हेडिंग, बुक में दिया हुआ है। ये हमारी सब हेडिंग्स हो गई कि ये हमारा कैसे काम करेगा। चलिए अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट।
कल जो है आप पढ़ेंगे, तो आज पूरे दिन भर आपको ये पढ़ना है। कल आप क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय कंपनी और भारतीय शासकों पर ब्रिटिश आधिपत्य, यानी ब्रिटिश सुप्रीमेसी और यूरोपियन कंपनीज एंड इंडियन रूलर्स, राइट, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध है, यानी कि जो है एंग्लो मराठा वॉर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमें आज और क्या पढ़ना है? ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन अदर एरियाज एंड नेबरिंग इंडिया, भारत के अन्य क्षेत्रों पर, पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा करने की ब्रिटिश नीति, जैसे नेपाल पर या आसपास के सेगमेंट में। तो ये हमारा डे जो हमें पढ़ाई करनी है वो हमारा इस तरह से पढ़ाई हमें करनी है। नेक्स्ट, मान लो 27 तारीख को पहुंचे, वेडनेसडे को, तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन अदर एरियाज एंड नेबरिंग इंडिया, भारत के अन्य क्षेत्रों पर, पड़ोसी देशों पर कब्जा करने की ब्रिटिश नीति क्या है, यानी वर्मा में, अफगानिस्तान में। तो ये आपको टॉपिक और ये आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन अदर एरियाज एंड नेबरिंग इंडिया, भारत के अन्य क्षेत्रों और पड़ोसी देशों क्षेत्रों पर कब्जा करने की ब्रिटिश नीति। सिंध, पंजाब, भूटान, तिब्बत, इनमें जो है वो किस तरह से अंग्रेजों ने कब्जा करने की सोची। तो ये आपको इस हफ्ते जो है वो पढ़ाई करनी है। ये टॉपिक्स हैं और ये उनके सब टॉपिक्स हैं। अब इस पे आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं और इस पर आपको टेस्ट देना है, आंसर राइटिंग करनी है। क्लियर है? अगर आप इस तरह से कर पाते हैं तो आप पूरे वीक का टारगेट इसको पूरा करें, मतलब मंडे टू फ्राइडे। अब सैटरडे संडे, संडे आप रेस्ट करिए, सैटरडे आप रिवीजन करिए, उस पर आंसर राइटिंग करिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसानी से तैयार हो जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमिक्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब इकोनॉमिक्स साथ में एक पहली बात तो स्टैटिक सब्जेक्ट लेके चलिए, जैसे हिस्ट्री कहानियों के रूप में चलेगी, और एक इकोनॉमिक्स, यानी कि वो क्या होगा, करंट के टॉपिक्स के साथ अपडेट होता है। तो ये जो है वो आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मंडे है, तो मंडे आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला टॉपिक, यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, इसके फैक्ट क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में कारक, राइट, यानी कौन कौन से कारक हैं जो आर्थिक विकास कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है? ये आपको पढ़ना है। अब कल आप क्या पढ़ेंगे? कल आप पढ़ेंगे समावेशी विकास और सतत विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में आर्थिक विकास और समावेशी विकास से संबंधित मुद्दे, यानी मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, प्रोडक्टिविटी एलिवेशन क्या है, मनरेगा, डीबीटी, इस पर क्वेश्चन लगातार आते हैं। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करने हैं। बुधवार को आप क्या पढ़ेंगे? बुधवार को आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स नहीं, आप इसमें टॉपिक्स और पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, जेंडर बजटिंग क्या है, महिला सम्मान बचत पर प्रमाण, जो भी नई नई योजना चल रही है, भारत में असमानता के क्या कारण है, स्वयं सहायता समूह कैसे काम कर रहे हैं, शहरी नियोजन क्या होता है, फुटपाथ विक्रेताओं की समस्या क्या है। यहां से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, राइट। चलिए, इसके बाद क्या करना है हमें, थर्सडे यानी गुरुवार को हम क्या पढ़ेंगे? तो गुरुवार को हमारा टारगेट, हमें इतने टॉपिक्स खत्म कर लेने, जैसे मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके पीछे के कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं, इन्फ्लेशन रेट कैसे तय किया जाता है, कौन तय किया जाता, कौन करता है, ये हमने थर्सडे को पूरा किया। इसी तरह फ्राइडे, तो फ्राइडे में जैसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स किसे कहते हैं, तो ये उसके सब टॉपिक्स हैं। अब अगर हम इनको डे टू डे बेसिस पे पूरा करते हैं तो इससे हमारा टारगेट धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। हमें क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे हमें इसे पढ़ना है, इसको अच्छे से समझ के नोट्स बनाने हैं, और सैटरडे को ये पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है, इस पर हमें आंसर राइटिंग करनी है, इस पर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह से हम अपनी पढ़ाई को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जो है ये इस तरह से करते हैं, मान लो हमने 2 सब्जेक्ट इस वीक का हमने टारगेट दिया, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे लिए ये सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा हमें ये वीक टू वीक का टारगेट मिलेगा कैसे, हम कैसे, और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए किसी ने बता भी दिया तो हम उसको करें या ना करें, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, क्योंकि गुरुकुल में दबाव है, गुरुकुल में हम ये चेक करते हैं, इस पर तुरंत टेस्ट होता है, तुरंत के तुरंत टेस्ट। अब तो कल से गुरुकुल में सुबह हम एक बड़ा इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं कि हम इन हाउस ही उनको रीडिंग कैपेसिटी दे रहे हैं कि वो यहां पर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। तो आप ये नंबर मिस कॉल करें 9289704917। हमारे मेंटर्स इस तरह से आपके वीकली प्लान के साथ बहुत गहराई से इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत गहराई से चल पाएंगे कि हम इस तरह से जो है वो आगे काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम से। मेंटर्स का काम ये होता है, आपको वीकली टारगेट देते हैं, आपको डेली टारगेट देते हैं, आपके ऊपर एक दबाव बनाकर रखते हैं।
तो ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम इस समय बहुत धूम धड़ाके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जो लोग गुरुकुल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम। आप भी इसका हिस्सा बने, आप मिस कॉल कर सकते हैं, 3 सेशन आप यहाँ पर जा सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कल से मेरे 2 बैच शुरू हो रहे हैं, मैं ही क्लास लेने आ रहा हूँ और शुरुआती कक्षाएं सभी के लिए निःशुल्क हैं। पहला है जो कॉन्सेप्टर बैच है और दूसरा एनसीईआरटी बैच। तो कॉन्सेप्टर में मॉडर्न इंडिया शुरुआत कर रहा हूँ, राइट, और एनसीईआरटी में मैं हिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग कल से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आज ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, राइट, आज रात में 9 बजे एक टेस्ट शुरू हो रहा है, पढ़ाई भी कमाई भी। आप जानते हैं कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है, पढ़ाई भी कमाई भी। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रात में 9 बजे जो फर्स्ट आएगा उस टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, यानी पढ़कर पैसे कमाना, उनको 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। जी हाँ, 500 रुपये प्रतिदिन की फर्स्ट प्राइज वहाँ मिलेगी। हम टैलेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं चाहते कि आप गेम खेल के पैसे जीते हैं, आप जो है वो कहीं बेटिंग करके पैसे जीते हैं। आप अपने टैलेंट को दिखाइए। पर डे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस अभी डाउनलोड कर लीजिए, रात में 9 बजे टेस्ट लाइव होगा, आप जा सकते हैं वहां टेस्ट दे सकते हैं और 500 रुपए प्रतिदिन जीत सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम इस तरह के इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, हम ये समझते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को इन्वाइट कर रहा हूँ गुरुकुल 2 ईयर बैच में। जो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो अगर गुरुकुल में आना चाहते हैं 2 साल के बैच में, आफ्टर 12th बैच में, 12 अक्टूबर से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बैच में, मोस्ट वेलकम। आप सभी बहुत बहुत आमंत्रित हैं गुरुकुल बैच में। तो जुड़े रहिए दोस्तों, और इस तरह से आज वीक के प्लान बनाइए। अगर आप वीक का प्लान बनाने में अगर आप तैयार नहीं हो पा रहे हैं तो देन गो अहेड, आप मेंटरशिप में मिस्ड कॉल दे सकते हैं। फिर से मैं ये नंबर शो कर दे रहा हूं, आप लोग जुड़िए इसके साथ। इस पर आप मिस्ड कॉल करेंगे, हमारे मेंटर्स आपको कॉल बैक करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।